Good morning everyone. I am Dr. Gurdeep Singh, Consultant Orthopedics and Joint Replacement, Columbia Asia Hospital, Palam Vihar, Gurgaon. So I am here to give a small talk on total hip joint replacement. You will be amazed to know that the earliest hip joint replacement was used by, we used a pig bladder to change the surfaces of the arthritic hip. That was the most crude and earliest way of replacing the hip in the 1800s. So from then on it's come a long way, and the implants we have nowadays with the ceramic implants and the uncemented hips and the large diameter heads, now we even allow patients to sit on the floor and squat in high demand young patients. So not going into too much of technical details, I'll just describe to you what exactly is a hip joint replacement. So this is the pelvic bone, the one which is above the thigh bone, and this is the socket where the head or the ball of the hip articulates. ये thigh bone है, so which we call the femur. This is the longest bone in the body, and this is the ball which articulates with the pelvic bone to form the hip joint. Now due to a variety of reasons, चोट की वजह से या excessive alcohol की वजह से या specific to these corona times, if there is history of intake of steroids, the blood supply of this ball is damaged. Sometimes it is even idiopathic when we do not know the reason, which is in fact the commonest. So due to the damage of the blood supply of this ball becomes soft and crumples under the weight of the person walking continuously. In that case it loses its sphericity. जो normal गोलाई है कूले की वो ख़त्म हो जाती है और ये बॉल पिचक जाता है, जिस वजह से जॉइंट की सरफेस खुरदरी हो जाती है और पेनफुल हो जाती है. That is when you need a hip replacement. So there is no actual age for a hip replacement. We've done it even in patients as young as 17 or 18 years old. Preferably we would want a patient at least to have reached skeletal maturity, so at least around 16-17 years old before we can replace the hip. Replacement दो तीन तरह के होते हैं. एक होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट, जो कि फ्रैक्चर्स के केस में किया जाता है, जिस केस में सॉकेट ठीक होता है, सिर्फ बॉल या गेंद टूट गया होता है. 50 या 60 की उम्र के ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें हम सिर्फ ये बॉल रिप्लेस करते हैं एक मेटल टाइटेनियम के बॉल से. सॉकेट को हम नहीं चेंज करते हैं क्योंकि सॉकेट की सरफेस ठीक होती है. अगर दोनों सरफेसेस खुरदरी हो गई हों, जैसे कि जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, या एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, जिसे क्रूड टर्म्स में, लेमन टर्म्स में बोन डेथ कहते हैं, उस केस में हमें सरफेस ऑफ द हिप दोनों तरफ से बदलनी पड़ती है, सॉकेट की तरफ से भी और बॉल की तरफ से भी, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं. अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट में भी अलग अलग तरह के होते हैं. इम्प्लांट की तरफ से अलग होते हैं, जैसे कि अनसीमेंटेड और सीमेंटेड होते हैं ब्रॉडली. जो सीमेंटेड होता है हिप, उसमें हम बोन सीमेंट से इम्प्लांट को फिक्स करते हैं बोन से, विच इज़ जनरली डन इन एल्डरली पेशेंट्स, 60-65 की ऊपर की उम्र वाले, जिनकी बोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इम्प्लांट को खुद से होल्ड कर सके. उस केस में हम बोन सीमेंट से इस इम्प्लांट को फिक्स करते हैं. जो यंग पेशेंट होता है जिसकी बोन क्वालिटी बेटर होती है, उसमें हम अनसीमेंटेड इम्प्लांट फिक्स करते हैं, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम की एक सरफेस से कोटिंग होती है जो कि बोन के साथ बाइंड कर सकता है. सो यंगर बोन में भी प्रेफर एन अनसीमेंटेड इम्प्लांट. इसमें अलग तरह की सरफेसेस भी होती हैं. नॉर्मली हम मेटल ऑन पॉली बोलते हैं. जो नीचे का बॉल होता है उसकी सरफेस मेटल से बनती है, और जो हिप की, जो कूले की, जो सॉकेट की सरफेस होती है वो पॉलीएथिलीन, हाईली लिंक्ड क्रॉस पॉलीएथिलीन से बनती है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ मेटल ऑन पॉली हिप. इसमें सेरेमिक लाइनर भी आते हैं, जिसमें बॉल जो होता है वो सेरेमिक का होता है. ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है या तो सेरेमिक ऑन पॉली या सेरेमिक ऑन सेरेमिक. इसमें लार्ज डायमीटर हेड्स भी आ गए हैं अब, जिसका हेड का डायमीटर इतना होता है कि हम उसमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा अलाउ करते हैं, और कुछ हाई डिमांड पेशेंट्स को हम ज़मीन पर बैठने या आलथी पालथी मारने की भी परमिशन दे देते हैं. A well done hip replacement lasts you for approximately 20 to 25 years, जिसके बाद इसको चेंज करके एक नया हिप डाल सकते हैं. नॉर्मली
इसमें कोई ख़ास ब्लड लॉस नहीं होता है। सर्जरी के पहले अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन ठीक है तो हम इसमें ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते। नॉर्मली ये सर्जरी लगभग 1 से 1.5 घंटा चलती है। पेशेंट को अगले दिन हम बैठने की और वॉकर के साथ खड़े होने की इजाज़त दे देते हैं। सीमेंटेड इम्प्लांट में हम अगले दिन पेशेंट को पूरा वज़न डाल के भी चलने देते हैं। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स में बोन बाइंडिंग के लिए हम 2 से 3 हफ्ते का टाइम देते हैं, जिस टाइम पेशेंट वॉकर या एक स्टिक के साथ चलता है, और 2 से 3 हफ्ते बाद एक बार फुली कॉन्फिडेंट हो जाए पेशेंट अपने नए हिप पे, द पेशेंट कैन स्टार्ट वॉकिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। सो ही रिटर्न्स टू हिज नॉर्मल लाइफस्टाइल। आप सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं, आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। वी अलाउ यू टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट prohibiting you from using an Indian toilet to increase the life of this implant, to reduce wear and tear, and to reduce the risk of dislocation. So that is all that is there to a hip replacement. I hope some of the concepts have been cleared through this small talk. Thank you.